जब बात हो ईमानदारी, पारदर्शिता और राष्ट्रहित की, जब आवाज उठे भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण की, तो नेतृत्व करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो मिशन को आंदोलन बना चुके हैं। एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ओमकार गुप्ता जी। आइए सुनते हैं उनका ओजस्वी एवं प्रेरणादायक संबोधन। वंदे वंदे वंदे। खुर्जा की टीम एंटी करप्शन मूवमेंट भारत की लगातार दूसरे वर्ष भी जो कार्यक्रम आपने किया है, इसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने जिस लगन से, जिस मेहनत से यहाँ इस टीम को जोड़ा है, मैं समझता हूँ वो बहुत काबिल तारीफ है। यहाँ पर जो मंच आसीन मेरे साथी हैं, इनकी मेहनत भी अटूट है और मुझे फख्र है कि मेरे साथ मेरी टीम में ऐसी महान हस्तियां, महान विभूतियां जुड़ी हैं जो इस संगठन को आगे तक लेकर जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों, जब भी हम कोई नेक काम करते हैं, उस नेक काम में कहीं ना कहीं अड़चन आती है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी नेक काम में आने वाली अड़चन से ना घबराएं, संगठित होके उसका मुकाबला करें। मैं ये कहना चाहूंगा कि कलयुग में अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो उसका नाम है संगठन। संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संगठित होकर हम वो काम कर सकते हैं जो व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते, और संगठन का नाम है एक दूसरे के दुख में काम आना। सुख में आप आए या ना आए, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि मेरे साथी के, मेरे दोस्त के, मेरे संगठन के किसी सदस्य के घर में कोई पीड़ा है, कोई व्यक्ति परेशान है, तो मैं आपसे आह्वान करता हूं कि उस पीड़ा में उसके साथ खड़े हो जाए, तो समझो आपका संगठन दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करेगा। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन सकता है, केवल एक ही ताकत है इस हिंदुस्तान में जो हमें भ्रष्टाचार मुक्त बना सकती है, वो है मातृशक्ति। मातृशक्ति यहाँ मैं निवेदन करूंगा कि इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वो मातृशक्ति अपने बच्चों को, जो इस समय शिशु है, छोटा बच्चा है, उसको संस्कारवान बनाने में पूरी मदद करें। यदि वो संस्कारवान होगा, अपने बड़े से छोटे की सबकी इज्जत और उसका सम्मान करना सीख जाएगा, तो मैं समझता हूं वो गलत पैसा भी हाथ में नहीं लेगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। दूसरी बात, उनको हम बोल्ड भी बनाएं, साहसी भी बनाएं, डरपोक ना बनाएं, भीरू ना बनाएं। उनको बुराई का सामना करने के लिए उनमें मनोबल पैदा करें। जब उनमें मनोबल पैदा होगा तो वो किसी भी समस्या के सामने डटकर खड़ा हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस काम में माताएं और बहनें ज्यादा सहयोग कर सकती हैं। वो मैंने देखा है कि कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि अपना गलती हमारी नहीं है, सामने वाले की गलती है, फिर भी अपने ही आदमी को कहते नहीं तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, रहने दो, कोई बात नहीं है। तो उससे सामने वाले का मनोबल बढ़ता है और अपना मनोबल डाउन होता है। तो मेरा ये मानना है कि गलत को गलत और सही को सही कहना भी हमें हिम्मत आनी चाहिए। और मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहूँगा, मुझे समय बहुत हो रहा है। सिर्फ मैं ये उन्हें बधाई देना चाहूंगा खुर्जा की टीम को, जिन्होंने आज यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। इनको बारंबार बधाई। और उपस्थित है मातृशक्ति, इनका मैं सदैव ऋणी रहूंगा। मातृशक्ति का हम कितना भी प्रयास कर ले, अपने मातृशक्ति के ऋण से उऋण होने का, वो हम उऋण नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है। इसलिए जितनी भी इनकी सेवा की जाए वो उतनी कम है, मेरा ये मानना है। मैं चाहता हूं कि मातृशक्ति अपनी बेटियों को, जो बेटियां हमारी हैं, उन बेटियों को जैसे हम शिक्षा देते हैं, अब एजुकेशन देते हैं, एकेडमिक एजुकेशन देते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन देते हैं,
ऐसे ही एक एजुकेशन दे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिफेंस, ये दो चीज उनमें जरूर भरे। मैं पहले भी आया था, तभी मैंने ये बात कही थी कि बच्चियों को सेल्फ डिफेंस का कोर्स जरूर कराएं। आप उसे कुछ कराएं या ना कराएं, लेकिन सेल्फ डिफेंस का कोर्स कराएंगे तो वो हर मुसीबत से बिल्कुल आसानी से उसका मुकाबला कर सकती है। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बधाई, आप आए और बार बार धन्यवाद। सब एडिटर एंड प्रेस रिपोर्टर खजान सिंह सिसोदिया, ACM भारत न्यूज चैनल।